हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहे कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय की दर्शाता है। तो दैनिक व्यय रुपयों में दिया गया है। 100 से 150 में पारिवारिक संख्या 4, 150 से 200 में 5, और 200 से 250 में 12, 250 से 300 में 2, और 300 से 350 में कितने हैं? 2। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए क्या होगा? तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर आपका होता है, इसको एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ गुणे क्या होता है? एक्स, और बटा में सिग्मा एफ होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं हल। और चलिए, यहाँ पे क्या है आपका? दैनिक व्यय है। दैनिक दैनिक व्यय दैनिक व्यय क्या है? रुपया में है। रुपया में। और फिर यहाँ पे क्या है? परिवारों की संख्या, इसको हम एफ मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान एक्स, और फिर यहाँ पे एफ गुण एक्स। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान एक्स ये होता है आपका उच्च सीमा। उच्च सीमा उच्च सीमा प्लस क्या होता है? ये होता है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटा में 2 होता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है? यह है 100 से 150 में। यहाँ पे बराबरता कितनी है? 4 है। और 150 से 200 के बीच में कितने हैं? 5 है। और 200 से 250 के बीच में कितने हैं? 12 है। और 250 से 300 के बीच में कितने हैं? 2 है। और 300 से 350 के बीच में कितने हैं? आपका 2 है। अब मध्यमान निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं, 150 और प्लस 100 और बटा में 2। तो ये हो जाएगा आपका 200। ये हो जाएगा कितना? 250। 2 से भाग देंगे तो ये 125 बार में कटेगा, तो 125 आ गया। तो ये हो जाएगा 125। अब यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 350। 350 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 से भाग देंगे तो 225 हो जाएगा। और पुनः इनको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 275 हो जाएगा। और पुनः इनको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 325। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 के शून्य, और 4 दूना 8, 1 8 दो 10 के शून्य, हाथ में 1, और 4 कने 4, 1 5 हो गया। अब इसका गुणा करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 25 के 5, हाथ में 2, और 5 सते 35, 2 37 के साथ में 3, और 5 कने 5 3 8 हो गया। इसका गुणा कराते हैं 12 पचे 60 के शून्य, 12 दूना 24, और 24 34 के शून्य, हाथ में आया 3, और 12 दूना 24 3 27। तो ये हो गया आपका 27। इसका गुणा करा लेते हैं तो 5 दूना 10 के शून्य, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 के 5, हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5। और यहाँ से क्या हो गया? 5 दूना 10 के शून्य, हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5, और 3 दूना कितना आ गया? 3 दूना 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। सिग्मा एफ और गुणे में एक्स बराबर, ये देखिए 5, ये 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7 और 10 7 17 के साथ, हाथ में 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 14, 14 7 21, 21 5 26 6 32 के 2, हाथ में है 3, और ये हो जाएगा आपका 5। अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे तो एफ सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 4 4 8, 8 5 13, और 13 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार यहाँ पे जो माध्य आएगा एक्स बार बराबर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 5275 और बटा में 25। तो 25 दूना कितना? 50, 2 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा 25 से कने 25, तो कितना बचेगा? 7 और 5। तो 25 से कने 25, 2 5, तो ये हो जाएगा 25 से कने 25। तो यहाँ पे भोजन पर माध्य व्यय कितना हो गया? ये हो जाएगा 211।
और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।